हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो प्लेसमेंट ड्राइव्स के बारे में। एक है कैनोनिकल की तरफ से ओपन सोर्स डेवलपर्स के लिए और दूसरी है ट्रांस यूनियन की तरफ से एसोसिएट इंजीनियर के लिए। इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या स्किल सेट रिक्वायरमेंट्स है और क्या रहने वाला है आपका पे पैकेज। सबसे पहले बात करते हैं कैनोनिकल के बारे में। ये बेसिकली ओपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। जो वैकेंसी है उस जॉब रोल का नाम है ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वर्क मोड ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि आपका वर्क मोड जो रहेगा वो फुली रिमोट रहेगा, यानी कि वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है। और कंपनी के जो है वो ईयरली 2 इवेंट्स होते हैं, 1 वीक से लेकर के 2 वीक के, जो कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में ये कंपनी होस्ट करती है, जहां पर आप फुली फंडेड कंपनी की तरफ से ट्रैवल करते हैं और उन इवेंट्स को ज्वाइन करते हैं। सो यहाँ पर ट्रैवलिंग है, लेकिन वो ट्रैवलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा आपको वर्ल्ड के। राइट, लोकेशन के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वाइड कोई भी लोकेशन आपकी रह सकती है। एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में बात करें, वर्ल्ड वाइड कोई भी लोकेशन रहने का मतलब आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे एसोसिएटेड ऑफिस के लिए वर्क कर रहे होंगे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में बात करें तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट रहने वाला है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो 2025 और 2026 के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि अर्ली कैरियर और फ्रेशर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डोमेन के बारे में बात करें तो जैसा हमने कहा था कि ओपन सोर्स डेवलपर के बारे में डेवलपमेंट पे काम करती है कंपनी, तो यहाँ पर लिनक्स एंड ओपन सोर्स डेवलपमेंट अगर आप इसका पार्ट रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक +1 होने वाला है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो बैचेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2025 और 2026 रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर्स की होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन में अगर आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग से भी आपने बीटेक कंप्लीट किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आप बीटेक हैं तो आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने बीएससी या एमएससी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के अंदर किया है तो भी आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हैं। प्लस अगर आपने मैथमेटिक्स से अपनी डिग्री या बैचलर्स डिग्री ली है, लेकिन वहां पर आपके पास प्रोग्रामिंग के कोर्सेज थे, जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के कोर्सेज थे मतलब आपके सिलेबस या करिकुलम के पार्ट में आपके प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स थे, तो आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। याद रखिए, आपने मैथमेटिक्स से अगर डिग्री की है लेकिन आपने प्रोग्रामिंग का केवल कोई कोर्स किया है बाहर से और कैरिकुलम का पार्ट नहीं था, तो आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल रखा गया है। पाइथन, रस्ट, C++, गोलैंग, जावास्क्रिप्ट और जावा, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है, अगर आपने हैंड्स ऑन किया है, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो इन कंपनीज हैंड्स ऑन अगर आपका रहा है, और अगर आपके प्रोजेक्ट्स इन लैंग्वेजेस में यूज करके बनाए गए हैं, आपने इंटर्नशिप के दौरान इन लैंग्वेजेस को यूज किया है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। एक्सपीरियंस विद उबंटू और अदर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। एबिलिटी टू ट्रेवल इंटरनेशनली ट्वाइस अ ईयर फॉर कंपनी इवेंट्स अप टू 2 वीक्स लॉन्ग। सो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ईयर जो है कंपनी जो है वो ईयर में 2 टाइम्स एक इवेंट करती है, जहाँ पे कंपनी का गेट टुगेदर होता है, मीटिंग्स होती हैं, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गोइंग अबव एंड बियॉन्ड एक्सेप्शंस टू अचीव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड विद द ड्राइव टू मीट कमिटमेंट्स। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप अपने रिज्यूमे के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने प्रोजेक्ट्स किए थे और प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक टीम लीड का रोल अगर आपने निभाया है, या कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट के या बैक एंड में आपने मेजर रोल प्ले किया है, तो उसको आप इन दोनों पॉइंट को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी हैकेथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया था और वहां पर आपको एक्सेप्शनल रिकॉर्ड रहा था, तो वो उसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है पर्सनल प्रोजेक्ट इन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बियॉन्ड द करिकुलम। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रह जाती है, और यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज किन लोगों को मिलने वाला है, ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ओपन सोर्स डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं या ओपन सोर्स कम्युनिटी के पार्ट हैं या किसी तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और उस कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया है उस कम्युनिटी ने, तो वहां पर आपको डेफिनेटली एक +1 मिलने वाला है और इन लोगों के लिए बहुत ब्राइट चांस है कि ये इस कंपनी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर हैं यानी कि 2026 बैच पास आउट है, तो 12 LPA से लेकर के 20 LPA का पैकेज आपका रहने वाला है, यानी कि 12 लाख से 20 लाख के बीच का पैकेज आपका रहेगा। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, यानी कि आप 2025 बैच पास आउट थे और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका ऑलरेडी डेवलपमेंट सेक्टर में हो गया है, या आपने
ओपन सोर्स डेवलपमेंट में किया है, तो 20 LPA से लेकर के 30 LPA तक का पैकेज आपका रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये एक्सपीरियंस की बात होगी। एक्सपीरियंस के साथ आपका पैकेज क्या रहेगा उसके बारे में भी हमारी चर्चा हो गई। करना क्या है, इस QR कोड के ऊपर जाना है और इस QR कोड पे जाकर के आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म लिंक को फिल कर देना है। QR कोड को स्कैन करिए और आप इस लिंक पर पहुंच जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर इस तरीके की जॉब वैकेंसीज आपको रेगुलरली चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ये वैकेंसीज आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। नेक्स्ट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम रहने वाला है ट्रांस यूनियन। जॉब रोल रहेगा एसोसिएट इंजीनियर। जॉब टाइटल रहने वाला है एसोसिएट डेवलपर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जॉब टाइप जो रहेगा वो फुल टाइम रहने वाला है और वर्क मोड हाइब्रिड रहेगा, यानी 2 to 3 डेज आपको जाना पड़ेगा ऑफिस और बाकी के रिमेनिंग डेज आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। लोकेशन के बारे में बात करें तो चेन्नई और पुणे, ये दो लोकेशंस के लिए बेसिकली कंपनी हायर कर रही है। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो 0 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन यदि आपका इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये जॉब एप्लीकेशन फिल कर देनी चाहिए। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो जून 7 2026 की है, यानी कि डेडलाइन बहुत पास में है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप तुरंत इस वीडियो के बाद इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने कहा कि 2026 बैच अगर आपके पास है तो 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होगा। 2025 है तो 1 ईयर, 2024 है तो 2 ईयर्स और 2023 है तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी हो गया होगा। बैचलर डिग्री जिसमें स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BCA और BSc CSIT वाले स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट के अंदर बात करें तो आपको पाइथन या जावा में से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपके एकेडमिक प्रोजेक्ट जो है उस पर डेवलप होने चाहिए। जावा या स्प्रिंग बूट का नॉलेज आपको होना चाहिए। पाइथन फ्लास्क जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेस्ट APIs के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो अगेन एक +1 हो जाता है। माइक्रो सर्विसेज फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। SQL एंड रिलेशनल डेटाबेस ये कंपलसरी पार्ट है, आपको ये आना ही चाहिए। एंड फेमिलियरिटी विद वर्जन कंट्रोल यानी कि गिटहब के साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक CI/CD पाइपलाइन कैसे डेवलप किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। एक्सपोजर टू क्लाउड प्लेटफॉर्म सच एज AWS और GCP आपके पास होना चाहिए। और अगर लास्ट वाले पॉइंट में बात करें तो पोस्टग्रेस और बैकएंड डेटा एक्सेस पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए। सो अगर ये स्किल सेट आपके पास है तो आप इसको डेफिनेटली इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यही वो कीवर्ड्स हैं जो आपके रिज्यूमे के अंदर दिखने चाहिए ताकि आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली रहे। कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फ्रेशर्स 5 से 7 LPA के बीच में पे पैकेज रहने वाला है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है तो 7 से 9 LPA का पैकेज रहेगा। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो 9 से 12 LPA रहेगा आपका। और अगर 3 ईयर्स और बियॉन्ड एक्सपीरियंस आपका है तो फिर जो पे पैकेज डिसाइड होगा वो आपके करंट पे पैकेज के ऊपर डिसाइड होगा। जो भी करंट है उसके साथ 30 से 40 से 50% इंक्रीमेंट के साथ आप इस पे बात कर सकते हैं। QR स्कैन आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी है, इस पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लिंक है अप्लाई करने का वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की वैकेंसीज अनाउंस कर दी है। टोटल 3951 पदों पर भर्ती होने वाली है और एग्जाम डेट रहने वाली है 22 एंड 23 अगस्त। अगर आप ये जॉब वैकेंसी भरना चाहते हैं तो 23 जून से पहले इस जॉब वैकेंसी को आपको फिल कर देना चाहिए। और अगर तैयारी करना चाहते हैं तो केवल इस QR कोड को स्कैन करिए, हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए और बाकी रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, यानी कि आपको नोट्स मिल जाने वाले हैं, MCQs मिल जाने वाले हैं, पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण मिल जाने वाला है, डेली क्विजेस मिल जाएंगे और कैसे तैयारी करनी है उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको इस ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये जॉब वैकेंसी आपके फ्रेंड्स को भी मिल जाए तो उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस आपकी कभी भी मिस ना हो। हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो QR कोड आपके पास ऑलरेडी गिवन है, इसको स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।